ओए ओए, ऊपर कैसे चढ़ा रहा? मैंने तुझे कल ही मना करा ना कि मेरे पास मत आया कर। तुझे और कहीं जगह नहीं मिलती क्या? अरे यार और कहाँ जाऊँ, मैं तुम्हारे पास ही तो लेटूंगा। अच्छा, तू मेरे पास सोएगा? तुझे किसने कह दिया तू मेरे पास सोएगा? कल जहाँ सोया था ना वहीं जाके सो जा। यहाँ आने की कोशिश मत कर ले। अब ये तेरा कमरा नहीं, ये मेरा कमरा हो गया है। तो जब तक मैं इस कमरे में रहूँ ना तो यहाँ झांक मत जाइयो। तुझसे एक बार नहीं कई बार बोल चुकी हूँ मैं। कल से आई हूँ, जब से बोले जा रही हूँ, तुझे समझ में नहीं आता। यार स्वाति ऐसे क्यों बोल रहे हो यार? यार आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ यार, मैंने शादी करी है। शादी? वो तो मेरे बाप ने तेरे से शादी करवा दी, वरना तेरे जैसे इंसान से कौन शादी कर रहा? यार स्वाति इसमें मेरी तो गलती नहीं है, मैंने तो नहीं कहा था कि तुमसे शादी करूँगा। यार तुम्हारे पापा ने कराई मेरी शादी। अच्छा, मेरे पापा नहीं कराई शादी, तुझे जबरदस्ती मंडप में खड़ा कर दिया था क्या? जब तुझे शादी नहीं करनी थी तो तूने शादी क्यों करी? और हाँ, एक बात ध्यान से सुन लियो, मैं तेरा ऐसा जीना हराम कर दूंगी कि तू कभी सोच नहीं सकता। इसलिए कह रही हूँ जल्दी से जल्दी मुझे डिवोर्स दे दे, नहीं तो तेरी ऐसी शक्ल हो जाएगी तू अपनी शक्ल को देखने लायक भी नहीं रहेगा। समझ गया ना तू? मेरी शक्ल क्या देख रहा है? मैंने तुझे क्या बोला? खड़ा हो यहाँ से और जा बाहर यहाँ से। और हाँ, आज से आइंदा से इस कमरे में दिख मत जाइयो। समझ में आई? निकल जाए यहाँ से। अरे स्वाति तुम पागल हो क्या? यार मम्मी बाहर ही बैठी है, अगर उन्हें पता लगेगा मैं बाहर सो रहा हूँ यार उन्हें कैसे लगेगा यार? अभी हमारी नई नई शादी हुई है यार। तुम्हारी नई शादी हो चाहे पुरानी शादी हो, जब मैंने कह दिया ना यहाँ नहीं सो सकते, नहीं सो सकते, नहीं सो सकते, इसलिए यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और रही बात तुम्हारी माँ की, चाहे उन्हें कुछ भी हो, चाहे उन्हें बुरा लगे चाहे अच्छी लगे, पर यहाँ से उठ के जाओ। मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे कोई मतलब नहीं है तुमसे। अरे यार स्वाति चलो ऐसा करो तुम यहाँ सो जाओ, मैं इधर सो जाता हूँ। जब मैंने कह दिया ना तुझे कि इस बेड पे नहीं सोएगा तो तुझे समझ में नहीं आता क्या? चल उतर यहाँ से। अरे यार फिर मैं कहाँ सोऊं? कहीं भी सो, बस इतने से बेड में मत सोइयो। बस पूरे बेड पे मैं सोऊंगी। इसकी औकात है मेरे पास सोने की? आ गया मेरे पास सोने को। अच्छा खासा मूड खराब हो जाता है इसे देख के। अरे अमित बेटा, अमित बेटा, हाँ तू यहाँ कैसे लेटा? कुछ ना माँ, वो अंदर ना मच्छर से लग रहे थे इसलिए बाहर आकर लेट गया। बेटा क्या बात है, तू कल भी नहीं सो रहा और आज भी नहीं सो गया आके? बस इसलिए आगे लेट गया, थोड़ा मन सा नहीं लगता वहाँ पे। बहू के पास जाके लेट जा बेटा अंदर। अरे नहीं माँ, अंदर ना मन नहीं कर रहा इसलिए मैं आज बाहर ही सोऊंगा। बेटा एक बात बता, तू कल भी बाहर सोया था और आज भी सो रहा है, क्या बात है? तू मुझे बता तो सही। बहू तेरे से खुश तो है बेटा? अरे हाँ माँ, बहू तो बहुत खुश है, बस माँ अंदर ना मच्छर से लग रहे थे इसलिए आगे लेट गया, और कोई बात नहीं है। बेटा अंदर अलाउड लग तो रही है, मच्छर कहाँ लग रहा है? अरे माँ कोई बात ना, कल लेट जाऊँगा तुम्हारे पास सोऊंगा। ठीक। कुछ ना कुछ तो बात है। मेरा बेटा कल भी बाहर सोया था और आज भी सो रहा है। कैसे पूछूं क्या बात है इससे? कुछ बताता भी तो नहीं है, क्या करूं मैं? अरे स्वाति मैं ये कह रहा था यार नाश्ता बना दो यार, मुझे जॉब पे जाना है। बोलने से पहले एक बार ये तो सोच लेते कि मैं किससे बोल रहा हूँ। और खाना रही बनाने की तो अपनी माँ से बोलो, मुझसे कहने की जरूरत नहीं है। आई समझ में? यार स्वाति
तुम इतना क्यों चिढ़ रही हो यार? तुम नाश्ता भी नहीं बना सकते हो क्या? मैंने कह दिया ना, मैं कोई इस घर की नौकरानी नहीं हूँ जो नाश्ता बना के दूँ। अपनी माँ से बोलो जाके, वो बना के देंगी। और हाँ, 2 परांठे मेरे लिए भी बनवा देना। यार तुम्हें बिल्कुल भी वो नहीं लग रहा? यार मम्मी को पता चल गया तुम ऐसा कह रही हो, यार मम्मी को कितना बुरा लगेगा यार। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मम्मी को क्यों बुरा लगेगा? हाँ, मैं इस घर की क्या नौकरानी हूँ जो मम्मी को बुरा लगेगा? यार इसमें नौकरानी क्या बात है यार? जब मैंने कह दिया ना मेरे से नहीं होगा, अपनी माँ से जाके बनवा लो जाके। आया बड़ा खाना बनवाने। मैं इसके लिए खाना बनाऊंगी। अपने घर तो मैं खाना बनाती नहीं थी, यहाँ पे मैं खाना बनाऊंगी। मम्मी ने भी पता नहीं इतने दिन हो गए फ़ोन भी करके नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ। यहाँ भेज दिया मुझे। बिल्कुल भी यहाँ तो मन भी नहीं लगता, ना तो मुझे ये लोग अच्छे लगते हैं। मैं भी नहीं करने की मम्मी को फ़ोन जब तक वो नहीं करेंगी। माँ मैं चल रहा हूँ, ठीक है? अच्छा बेटा, क्या लंच वंच तो कर लिया? हाँ लंच वंच कर लिया, रख भी लिया अपने। अच्छा, स्वाति कहाँ? स्वाति अंदर है कमरे में। अभी तक उठी ना वो सो के? क्या कर रही है वो? नहीं माँ उठ तो गई, कमरे में बैठी है। उसने चाय वाय पी ली बेटा या ना? माँ मुझे तो पता ना, तुम पूछ ले एक बार जाके। चल ठीक है, मैं पूछ लूँगी इससे जाके। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ, मुझे भी देर हो रही है। ठीक है, आराम से जाइए। ठीक है माँ। बेटा स्वाति, क्या कर रही है? आज तो सुबह से बाहर भी नहीं आई है। मैं तेरे लिए चाय बना के लाई हूँ, चाय पी ले। नहीं मम्मी जी, मुझे चाय नहीं पीनी। बेटा मैं आज चाय सुबह नहीं से तैने पीती। चाय नहीं पी? पी ले। वो मैं चाय नहीं पीती इसलिए नहीं पी। बेटा क्या बात है, कैसे नाराज हो रही है? अब इतने तेरे से कुछ कहा क्या? नहीं, वो मुझसे क्यों बोलते? उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। बेटा क्या बात है, कुछ तो बात है। अमित बाहर 2 दिन से सो रहा है। मैंने आपसे कह दिया ना कि कोई बात नहीं है। और रही सोने की बात, मुझे नहीं पता कि क्यों सो रहे हैं क्यों नहीं सो रहे हैं। और आप बेमतलब में मेरा दिमाग खराब क्यों कर रही हो? बेटा इतना नाराज क्यों हो रही? कोई बात है दोनों के बीच की, तो आपस में सुलझा लो उस बात को। तो आपस में सुलझा लेंगे ना। सवाल तो आप ही कर रही हो ना, आप ही पूछ रही हो। बेटा मैं इसलिए पूछ रही थी, बेटा 2 दिन से बाहर सो रहा है, क्या बात है? कितनी बार कहोगी अपने बेटे की? बोल तो दिया। और ले जाओ अपनी चाय, मुझे नहीं पीनी आपकी चाय। स्वाति बेटा कुछ तो बात है, मुझे साफ साफ बता दे क्या बात है। यही मैं फिर तेरे पापा से बात करूँगी। अगर घर जाना चाहती है तो घर चली जा, मैं तो तुझे बेटी की तरह मानती हूँ। ऐसा मत कर बेटा। मैंने आपको कितनी बार समझा दिया, आप जाओ यहाँ से। और मुझे नहीं पीनी चाय। जब मुझे घर जाना होगा तो मैं खुद कर लूंगी अपने पापा के पास फोन। इस बुढ़िया ने भी सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया। मुझे लगे इन माँ बेटे को दोनों को समझाना पड़ेगा, ये ऐसा ना सुधरेंगे। बेटा आता है आते ही भर जावे कमरे में, माँ आवे तो सवाल करे। समझ में नहीं आता इन लोगों को क्या दिक्कत है। बेटा स्वाति, मेरी तबीयत सही नहीं आज। अब घर का सारा काम पड़ा हुआ है, तू कर ले। देखो मम्मी, मुझसे तो काम की कहो मत। मेरी बस की तो है नहीं काम। आपको करना है तो करो, वरना मत करो। मेरी बस की नहीं है बिल्कुल काम करना, ना मेरे पे उठता। हे भगवान, मैं क्या करूं? ये बहू तो मेरी एक बात भी नहीं सुनती, मेरा कहना भी नहीं मानती। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने अमित की शादी करा के इसके साथ कोई गलती तो ना कर दी। चलो मुझे ही करना पड़ेगा सारे घर का काम, मैं ही कर लेती हूँ।
बीमार हूँ, जब भी बहू ने एक बात नहीं सुनी मेरी। मम्मी 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 क्या हुआ? बेटा मेरी तबीयत खराब हो गई बहुत, घर का काम पड़ा, झाड़ू लगा रही थी। ऊपर बैठो तुम पहले। चक्कर आ गया एकदम से मुझे। और वो कहाँ है? बेटा वो अंदर है। तुम काम मत करो, मैं कर लूँगा। बेटा ऐसी कौन सी गलती हो गई हमसे जो बहू ऐसा कर रही है हमारे साथ? मम्मी मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैं तो उससे कुछ कहता भी नहीं हूँ, पता नहीं वो क्यों कर रही है हमारे साथ। चलो मैं ऐसा करो, अब तुम कुछ भी काम मत करो, सारा काम मैं कर लूँगा। मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूँ, तुम चलो कमरे में। ठीक है बेटा। उठो। बैठ जाओ माँ, सारे घर का काम मैं करूँगा, ठीक है? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बेटा ऐसी बहू का क्या काम जो सारे घर का काम तू करेगा? अरे यार क्या बताऊँ माँ, मैं भी बहुत परेशान हूँ, पर कोई बात नहीं, जो किस्मत में है वो तो होएगी। तुम लेटो, मैं दवाई लेकर आता हूँ। ठीक है बेटा। लेट जाओ। कुछ खा लिया माँ तुमने? ना बेटा अभी तो कुछ नहीं खाया मैंने। चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ, ठीक है? ठीक है। हाँ मम्मी, मेरा कैसा मन लगेगा यहाँ पे? मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तुमने भी पता नहीं क्या सोच के यहाँ शादी करवाई है मेरी। हाँ तुम तो खुश होगी ना मेरे बगैर, तुम्हारा तो मन लग जाता है ना। मुझसे पूछो मेरा कैसे मन लगता है? तुम तो मेरे बगैर रह लेती होगी, मुझे तो बहुत बोर लगता है यहाँ पे। स्वाति किससे बात कर रही हो? किसी से भी बात कर रही हो तुम उससे मतलब? अरे यार एक बात तो बताओ यार, मैं भी आया था ना, कल मम्मी चक्कर खा कर नीचे गिर गई। चलो मैं बाद में बात करती हूँ मम्मी, ठीक है? बाय। हाँ बोलो बोलो। यार अभी मैं आया था ना, तो नीचे मम्मी चक्कर खा के गिरी पड़ी। यार तुम मेरी मम्मी की बिल्कुल भी चिंता नहीं कर रही यार। मैं क्यों करूँ तुम्हारी माँ की चिंता? तुम हो तो सही अपनी माँ का ख्याल रखने के लिए। इसका मतलब तो यार तुम बिल्कुल घर का काम नहीं करोगे यार। यार मम्मी की तबीयत खराब है यार, देखो तो सही यार, बिल्कुल यार तुमने हद कर रखी है। जब मैंने कहती है ना, मैं नहीं कर रही बिल्कुल भी घर का काम, तुम करो या तुम्हारी माँ करे, मेरे से तो कहो मत। यार स्वाति यार बेशक तुम मेरे साथ कुछ भी कर लो यार, मेरी माँ के साथ तो मत करो यार। क्या कर रही हो तुम्हारे साथ और क्या कर रही हो तुम्हारी माँ के साथ? यार एक बात बताओ, तुमने मुझे कितना उल्टा सीधा बोला, पर मैंने आज तक तुम्हें कुछ कहा? क्यों कहोगे तुम कुछ मुझे? हाँ, और जो भी कहती हूँ मैं ठीक कहती हूँ। ठीक है, जो तुम्हें करना है ना तुम करो, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं कहूँगा। कहने लायक होगे जब तक कहोगे, मैं मतलब में कह दोगे मुझसे? ए भगवान, पता नहीं मेरे साथ कब तक करेगी ऐसा, समझ में नहीं आता बिल्कुल। मैंने जब शादी करी है ना, मेरी किस्मत ही फूट गई। अब अमित भाई कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं यार, बस यहीं तक जा रहा था। तू कैसे खड़ा है यहाँ पे? कुछ ना यार, मैं तो ऐसे ही खड़ा हूँ। मैंने सुना तूने शादी कर ली। हाँ यार शादी तो कर ली, पर जब से शादी हुई है ना यार, ज़िंदगी खराब हो गया। तू मत करी कभी शादी यार। क्यों, क्या हो गया? बस यार जीना हराम कर रखा मेरी बहू ने। अरे ऐसी क्या बात हो गई जो तू इतना उदास लग रहा है? ऐसा क्या कह दिया तुझसे तेरी बहू ने? यार जब से शादी हुई है ना, अपने से बात करने के तो दूर, बैठने भी नहीं दे रही पास। अच्छा, तुझे पहले नहीं पता था क्या? तूने अपनी पसंद से शादी नहीं करी? नहीं यार, मेरे पसंद की शादी नहीं है। अगर मुझे पता होती कि वो ऐसा करेगी मेरे साथ, तो मैं क्यों करता। वो तो उसके पापा हैं बेचारे, बहुत अच्छी आदत है उनकी। वो मेरे पापा के दोस्त थे, उन्होंने मेरी शादी करवाई, और ना मेरी मम्मी को पता थी कि वो शादी के बाद ऐसा करेगी। तो भाई वो कर क्यों रही है ऐसा, उससे ये तो पूछ। यार पूछ लिया यार, वो नहीं मानेगी यार। उन्होंने सच्ची में मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी बहुत ज़्यादा, मेरी भी और मेरी माँ की भी। अच्छा तो ये बात है, तो तुम उसके घर वालों को क्यों नहीं बोलते हो फिर? नहीं यार, मैंने उसके घर पे नहीं कही। मैं इसलिए नहीं कहता कि उसके घर पे वो मुझसे नहीं कहेगी मेरे बाप से चुगली लगा रहा है। अगर वो गलती से कुछ कर ले तो यार फंसेंगे तो हम ही ना यार। ये बात तो तू ठीक कह रहा है यार। चल वैसा कहाँ जा रहा है तू? कुछ ना यार, बस थोड़ा सामान लेने जा रहा हूँ, तू भी चल। चल। आ जा।
हाय स्वाति। हाय। अरे तन्नू, तू अचानक, तुझे कैसे पता चला मेरा घर है यहाँ? कुछ नहीं यार, तेरे पापा से पूछा था, जब जाके पता चला, मेरे को पता चला तेरी शादी हो गई। हाँ यार, शादी तो हो गई, पर मेरा शादी करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। क्यों, क्या हो गया? यार तुझे तो पता ही है, मेरा शादी करने का बिल्कुल मन नहीं था। वो पापा ने जबरदस्ती शादी कर दी मेरी। अच्छा, ये तो गलत हुआ। पर तेरे हस्बैंड कहाँ हैं? वो तो ड्यूटी गए हैं। और हाँ, अगर उनके बारे में ना ही पूछे ना, वही अच्छा है। अरे तो ऐसे क्यों बोल रही है? तो अपने पति के साथ खुश नहीं है क्या? अरे यार, मैं नहीं मानती उसे पतिवती। क्यों, ऐसा क्या कर दिया उसने? कर क्या दिया? मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो। कुछ तो कमी होगी उसमें जो तुझे पसंद नहीं है। कमी क्या होती, बता तो दिया। मुझे नहीं करनी थी शादी, पापा को पता नहीं क्या पसंद आया उसके में। तो अब स्वाति, शादी तो तेरी हो गई, जिंदगी तुझे उसके साथ ही गुजारनी है, तो तू देख ले अब यार। जिंदगी गुजारी जाएगी, वो देखी जाएगी, पर मुझे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अरे यार, ये छोड़ ना सब बातें। चल, मैं तेरे लिए कोल्ड ड्रिंक मंगाती हूँ। मम्मी, मम्मी, अरे कहाँ हो यार? जल्दी आ जाओ, मेरी फ्रेंड आई हुई है। अरे मम्मी, आपको सुनाई नहीं आ रही क्या? अरे स्वाति, तू अपने सास की भी कदर नहीं करती क्या? हाँ बेटा, क्या कह रही? मैं ये कह रही हूँ, फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक रखी है, वो ला के दे देना। मैं ये पूछ रही थी, तू अपनी सास की भी कदर नहीं करती क्या? यार तन्नू, मैं ना समझती ना कुछ भी। तो फिर तेरा पति कुछ नहीं कहता? उसकी बोलने की औकात है? ये माँ बेटा मेरे आगे चूहे हैं, चूहे। यार स्वाति, ये तो तेरी बहुत गलत बात है। चल पति की छोड़, माँ जी तो तुझसे बड़ी हैं, कम से कम इनकी तो तुझे कदर करनी चाहिए। अब खड़ी क्यों हो? चली जाओ आप। अपनी माँ से भी तो तू अच्छे से बात करती थी, तो अपनी माँ समझ के अच्छे से बात कर लिया कर। अब तो तेरी शादी हो गई है ना, अब तो तू कुछ नहीं कर सकती। बस बस तन्नू, तू भी चुप हो जा। अभी तुझे नहीं पता, जब तेरी शादी होएगी ना, जब पता चलेगी। चल यार, तू पी पी जल्दी से। स्वाति, इसकी छोड़, इसे तो मैं पी लूँगी, पर मैं जो तुझे कह रही हूँ वो तू ध्यान से सुन। यार तुझे इतना अच्छा पति मिला, इतनी अच्छी सास मिली है, इतना अच्छा घर मिला है, तो फिर इसकी कदर क्यों खो रही है? बाई चांस मान ले तेरा पति तुझे कुछ कहने लगे, फिर क्या कर लेगी तू? अभी तो वो बेचारा सुन लेता है तेरी सारी बात, तुझे कुछ मानता होगा तभी तो वो सुन लेता है, वरना आज के टाइम में कोई नहीं सुनता इतनी। तेरी सास, तुझे इतनी अच्छी सास मिली है, तेरा हर कहना मानती है, तो फिर भी इतना जुल्म करती है उनके ऊपर। ये तेरी अच्छी बात नहीं है। यार तन्नू, तुझे तो पता है, भले ही मेरा आदमी मुझसे कुछ नहीं कहता, पर तुझे पता है मुझे आदमियों से सख्त नफरत है, क्योंकि मुझे बिल्कुल शादी करना पसंद नहीं था। फिर भी मेरे पापा ने शादी करवा दी। स्वाति, अब सारी पिछली बात छोड़ दे, अब जो मैं कह रही हूँ वो कर। अब तुझे इतना अच्छा पति मिल ही गया है, तो तू उसकी कदर कर ले। अब तू मान ले, कल को तेरे भाई की शादी होने लगी और तेरी भाभी तेरे भाई की और तेरी माँ के साथ ऐसा करने लगी, तुझे कैसा लगेगा फिर? तो ये भी तो किसी के भाई और माँ हैं, इनके बारे में भी तो सोच। चल तन्नू, तो इसे पी ले, अब ये सब बातें छोड़। ठीक है स्वाति, मैं भी अब लेट हो रही हूँ, मुझे भी जाना है। अब तो जल्दी से पी ले। चल ठीक है। ठीक है स्वाति, अब मैं चलती हूँ, पर जो मैंने तुझे कहा है ना, उस चीज़ का तू ध्यान रखना, सोचना तू एक बार उस बारे में। चल ठीक है, मैं फिर कभी आऊँगी। बाय बाय। यार तन्नू ठीक कह रही थी। उस दिन मम्मी को चक्कर भी आ गए, मैंने काम करने को मना कर दिया था, फिर भी मम्मी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, और मैं इन्हें भी कितना उल्टा सीधा बोलती रहती हूँ। कभी अच्छे से बात नहीं करती हूँ, कभी प्यार से बोली नहीं, और ऊपर से बदतमीज़ बोलती रहती हूँ, पर इन दोनों ने मुझे कभी कुछ नहीं बोला। अब पापा ने शादी तो कराई दी है, अगर मैं इनके साथ ऐसे करती रही तो इनके दिल पे क्या बीतेगी। और इन लोगों ने एक बार भी मेरे घर पे फ़ोन नहीं किया कि आपकी लड़की ऐसा कर रही है मेरे साथ। ये लोग कितने अच्छे हैं, और मैं फिर भी इनके साथ गलत कर रही हूँ। मुझे इन लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। आखिर है तो वो मेरे हस्बैंड ही, और ये मेरी माँ जैसी है, जैसी मेरी वो माँ वैसी ये माँ, और मैं इनके साथ ऐसा कर रही हूँ। ऐसे करने में मुझे भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा।
अब शादी हो गई है तो कम से कम निभानी तो पड़ेगी। मम्मी भी ठीक समझा रही थी मुझे फ़ोन में, और तन्नू भी ठीक बता के गई। अब मैं मम्मी से माफ़ी मांग लूँगी, ऐसा कभी नहीं करूँगी अब उनके साथ, और इनसे भी आज प्यार से बात करूँगी। मम्मी के पास जाती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि उनकी तबीयत कैसी है। अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं होएगी तो मैं डॉक्टर के पास खुद दिखा लाऊंगी। मम्मी जी, अब आपकी तबीयत ठीक है? ठीक है बेटा, तबीयत तो मेरी। अगर आपकी तबीयत ठीक ना हो तो चलो मैं डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। ना बेटा, बेटा दवाई ले आया है, मैंने खा ली है। बेटा तू ऐसा क्यों कर रही है? तू खुश क्यों नहीं रहनी चाहती? मम्मी जी, आप मुझे माफ़ कर दो। अब आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, और मुझे माफ़ कर दो। मैं थोड़ा तुम लोगों को समझ नहीं पाई और मैं आप लोगों को उल्टा सीधा बोलती गई। अब आगे से नहीं होगा। बेटा तू रो मत, चल पागल ऐसे ना रोते। मैं चाहती तू और अमित खुश रहे। पर मम्मी मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। माजे की माँ को नहीं समझा मैंने। बेटा तू ऐसे रो मत, परेशान मत हो, मैंने तुझे माफ़ कर दिया। स्वाति क्यों रो रही है? ऐसा क्या हुआ? अमित जी, आप मुझे माफ़ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। मैंने आपको जिस दिन से आई कुछ भी नहीं समझा, मुझे माफ़ कर दो। अरे कोई बात नहीं यार, हमने तुम्हारा कभी बुरा माना ही नहीं। चलो चुप हो जाओ। स्वाति तुम चुप हो जाओ, तुम समझी पर थोड़ा लेट समझी। स्वाति अब आगे से ऐसी कोई गलती मत करना जिससे मेरी माँ को और मुझे ठेस पहुँचे। मैं आगे से कोई गलती नहीं करूँगी और आगे से ऐसा कोई मौका नहीं दूंगी। घर में कितना काम होता है वो मैं कर लूँगी, तुम्हें भी खाना टाइम पे दे दूँगी। बस मैं यही तो चाहता हूँ कि हम यार खुशी खुशी रहेंगे। हाँ बेटा अमित, अब स्वाति सुधर गई है। स्वाति आगे से ऐसा अब नहीं करेगी। आ बेटा स्वाति। हाँ माँ जी, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। आप दोनों को बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी।